इसको करें। देन आपको नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म। आप इसमें यस जाएं मैम। यस मैम। और आपको यहाँ पे बहुत से ये देखें नजर आ रहे हैं। आप किसी भी आप सर्कल में लिख सकते हैं, इधर ऐसे सर्कल में लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं आप, कर्व में लिख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। इज यस दैट मैम। क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। देखें, थैंक यू। अब देखें, यूर वेलकम। यहाँ पे अब इतनी ज्यादा चीजें हैं तो हम सबको बारी बारी करके 2 दिन में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं। बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करें, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो ये यहाँ से पूछ लें। मुझे भी नहीं ये चीज समझ आ रही थी कि कैसे लिखेंगे, लेकिन मैंने चैट जीपीटी कर लिया, हाउ टू राइट कर्व टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे शो नहीं हो रहा था। उसने कहा आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आएगा, मुझे वो शो नहीं हो रहा था। मैंने उसको अपना प्रॉब्लम बताया, उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप इस पे क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप इस पे जाएं। और मैंने वो किया और मुझे मेरा काम हो गया। तो आपको जो चीज़ नहीं समझ आई आप जाएं चैट जीपीटी से पूछें। ओके मैम। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ थी कि हमने बनाना था टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट? यस मैम। अब उसके लिए ना, वो भी हम अभी देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स जस्ट लीव इट हियर। ओके, अब मैंने ये एक अपने पास ले लिया। ये देखें यहाँ पे इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स बना हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, मैं इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से, ताकि आप लोग दोबारा से इसको देख सकें बनता हुआ। ओके, ये हमारे पास डिलीट हो गया है। अब मेरे पास ये है। नेक्स्ट अब मेरे पास है इस तरह से। एक सेकंड जरा। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था। अब मैंने जब उस पर अप्लाई करने की कोशिश की ना, तो मेरे पास नहीं हो रहा था। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की कोशिश की, वो फिर भी नहीं बना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता था, मैं जब भी क्लिक करती थी ना टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। एक सेकंड, मैं दोबारा से फाइल खोलती हूँ और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये देखें मेरे पास ये एक फाइल है। मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाना चाहूंगी ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर दी, वो नहीं करेगा। आप जो भी फाइल ओपन करके उस पर कंटेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको रिक्वायर्ड होता है एक हेडिंग स्टाइल, जो कि इस डॉक्यूमेंट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लगा हुआ। अब वो हेडिंग स्टाइल क्या है? सबसे पहले जैसे हमने यहाँ से पढ़ा था ना, हेडिंग्स। अब ये जो है ये हमारे पास टाइटल है पूरा, यहाँ तक, राइट? ये पूरा टाइटल है हमारे पास। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे कि ये जो है ये हमारा टाइटल है। और फिर उसके बाद ये मेरी मेन हेडिंग होगी, जिसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ हेडिंग 1 के नाम से कर देती हूँ। मेन हेडिंग है ना, फिर उसके अंदर मेरे पास आ जाएगा ओके। अब मेरे पास एक ये हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, वोकैबुलरी बिल्डिंग। और फिर उसके बाद आ जाएगी इसकी स्ट्रेटजीज। अब जो स्ट्रेटजीज होंगी वो मेरे पास इसकी हेडिंग 2 होगी, राइट? हेडिंग के अंदर हेडिंग है, सो मैं इस वाले को कर दूंगी हेडिंग 2। और मुझे लग रहा है मेरा लास्ट वाला भी हेडिंग 2 हो गया। अब इसको देख लेते हैं। इसको हम कर लेंगे हमारी हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। अभी
फिर आपके पास यूज हो रहा है वोकेबलरी का कॉन्टेक्स्ट, तो इसको भी हम अभी हेडिंग 2 ही रखेंगे। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल है, इसको भी हेडिंग 2 कर देते हैं। और फिर आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये आपके पास आ जाएगी एक और हेडिंग। सही है, जो हेडिंग 1 थी ना, आपका जो टाइटल था उसमें एक हेडिंग 1 थी, एक टॉपिक था, फिर उसके अंदर उसकी हेडिंग्स थी। अब ये आपके पास दूसरा टॉपिक आया, इसके अंदर इसकी हेडिंग होंगे, तो मैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी क्या करूंगी, हेडिंग 1 रखूंगी। और अब इसमें सिनोनिम एग्जांपल्स जो है, इसको मैं कर दूंगी हेडिंग 2 कर दूंगी। और फिर आपके पास एंटोनिम्स आएगा, और फिर मैं इसको भी हेडिंग 2 रखूंगी। सिनोनिम और एंटोनिम एज कॉन्टेक्स्ट क्लासेस, इसको भी मैं रखूंगी हेडिंग 2। ओके, अभी के लिए इतना काफी है, राइट? ये हमारे पास हो गया। यस मैम। अब अब मैं पूरा ये करने लगूंगी तो काफी देर लग जाएगी, हमने थोड़ा सा कर लिया तो हम उसी को देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आप जाएं रिव्यू में, और यहाँ पे सॉरी रेफरेंसेस में जाएं, और यहाँ पे आप करें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। बन गया आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले Yes, ma'am. वोकेबलरी यस बिल्डिंग मैम। आया, और उसके अंदर अभी यहाँ पे पेज नंबर्स नहीं थे, हमने लिखे हुए, तो उसने सिर्फ टॉपिक्स का लिखा है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक। तो उसने उसको लिखा, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को लिखा, और उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दिया। अगर यही हमारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके पेज नंबर्स होते और सब कुछ होता, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बना देता। सो इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एमएस वर्ड में किसी का कोई और क्वेश्चंस, कोई चीज ना समझ में आई हो? Okay, ma'am, clear है। तो फिर हम एमएस पावर पॉइंट में मूव करें। मैम मैक्रोज नहीं आपने बताया, तब आपने तब सर ने समझाया था, तब समझ नहीं थी लगी। मैक्रोस, वेट अ मिनट। It was in waiting. सॉरी, मैक्रोस किस टैब में था, मैं भूल गई। देयर इट इज, व्यू में है मैक्रोस। ओके, इसको भी चैट जीपीटी से देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ मैम। मैक्रोज में हम ऐसा करते हैं कि हम लाइक एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किए हैं ना, उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं कि हेडिंग्स को ये स्टाइल देना है, हेडिंग्स को ये फॉन्ट देना है, और सब हेडिंग्स को ये फॉन्ट देना है। तो उसमें वो हम सारे के सारे स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं। देन जो है इसको हम फिर हमारा जो है ये ऑटोमेट कर देते हैं। हमारा ये प्रोसेस जो होता है सारे का सारा, ये फिर मैक्रोज का जो है ना, इसको ऑटोमेट कर देता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं। बाकी आप एक बार डिटेल चेक कर लें जीपीटी से, देन जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दें अगर पॉसिबल है तो। राइट, इसको हम करके देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। Macro is a set of recorded actions like typing, formatting commands that you can run with a single click or shortcut. Example use case in inserting a standard header footer, formatting text a specific way, repeating a long set of menu actions, generate templates. How to create a macro? Record a macro, view macros, record macro, then give your macro a name. Buttons add the macro to quick access toolbar. फिर उसके बाद आप से करेंगे तो recording your actions to whatever task you want automated. Go to view macroscope recording. ओके, हम इसको चेक
करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। अगर फिर भी ना हुआ तो फिर हम कल पहले 5 मिनट में इसको भी देख लेंगे। हम इधर के हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, ठीक है। मैक्रो वन हमने इसका नाम दे दिया, ऑल डॉक्यूमेंट किया, ऐसे इसको ओके कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑन किया, मैंने इसका टेक्स्ट चेंज किया और कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं मैक्रो व्यू करूंगी तो मेरे पास मैक्रो वन पड़ा होगा, राइट। अभी क्या करेंगे यस मैम। हम, इसको रन करके देखते हैं। मैं भी एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। I think we need to select text on which we जी will जी, apply macro one. मैं भी यही देख रही थी। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन मैक्रोस पे जाते हैं, व्यू मैक्रोस, ये हमारा मैक्रो है और अब हम इसको रन करते हैं। सो आपका सारा टेक्स्ट चेंज हो गया। अभी जैसे अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये हम बेस्ट कहाँ पे यूज कर सकते थे। जैसे मैंने किया था कि मैंने कुछ हेडिंग्स चेंज की, मतलब मैंने लेआउट दिया, उसको हेडिंग दी, लेकिन उसमें ये मसला था कि हम उसको हर एक का हेडिंग को बारी बारी कर रहे थे सिलेक्ट। तो अब अगर मैं कुछ हिस्से पे ऐसे चेंजेस कर रही हूँ और देन मैं बाकी सारा सिलेक्ट करके उसमें मैक्रोस अप्लाई करूंगी तो वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, अब हम मूव करें एमएस पावर पॉइंट पे। यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, हम पे आपके पास पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, किसी को याद हो तो आप मुझे बता दें। एनीवन? मैम प्रेजेंटेशन हमने रेडी करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसे। जी, प्रेजेंटेशन आप कहाँ पे काम आएगी कि आपने फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में, आपके सामने कोई बहुत सी ऑडियंस है और आपने उनको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब वहाँ पे आपको कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे जिनमें आपने वो बेसिक बेसिक जो आपको ज़रूरत होगी चीज़ों की, आपने वो अपने पास मेन मेन पॉइंट्स लिखे होंगे और वहाँ पे आप उन सबको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे एक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे भी आपको जो ऑप्शंस दे रहा है कि आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहते हैं। अभी आपको ये वाला जो आपका होम टैब है ये थोड़ा देखा देखा नहीं लग रहा? यस मैम, वर्ड वाला यस सारा। मैम। जी, वर्ड वाला सारा, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है न्यू स्लाइड, लेआउट, रिसेट, सेक्शन, जी जी। राइट। तो ये यस चीजें मैम। आपके पास कुछ हैं चेंज। अभी आपको आपको समझ में आ गया, ये इसका रिबन है, इसमें कुछ ऑप्शंस है। इंसर्ट वर्ड में था, डिजाइन भी था, इसमें ट्रांजिशन नया है, एनिमेशन नया है, स्लाइड शो नया है, रिकॉर्ड है, रिव्यू, व्यू और हेल्प ये भी वर्ड में सेम थे। सो अब हम अगर इसमें स्टार्ट करें तो अपने प्रेजेंटेशन का कोई भी टाइटल दें, फॉर एग्जांपल एमएस पावर पॉइंट। ओके, यस मैम। ऑलराइट। और ये मेरी जो पहली स्लाइड है
मैंने उसको रेडी कर लिया। अब आप चाहते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, आपके पास यहाँ पे नहीं है, आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, आपको एक और स्लाइड मिल जाएगी। अभी उससे पहले आप अगर डिजाइन पे जाए ना, तो आपके पास यहाँ पे बहुत से ना डिजाइन होंगे स्लाइड्स के। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड्स है ना वो देखने में थोड़ी अच्छी लगेंगी। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल हम अभी ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमने ये ओके मैम। सेलेक्ट यस कर मैम। लिया। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास ये आ गया। अब आप अगर होम पे जाएं और देखें, आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाले जो सारे हैं ना ऑप्शंस, ये आपके पास अवेलेबल होंगे। आप इसका यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। टेक्स्ट शेडो यस मैम। में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये यस मैम। सारी चीजें ऐसा काम करेंगी। फिर उसके बाद आपके पास सेम बुलेट्स, अलाइनमेंट्स, और आपके पास वो जो लेफ्ट टू राइट के आपने थोड़ा सा लेफ्ट मूव कराना है, टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट मूव कराना है, ये वाली चीजें भी आपके पास सेम है। ऐसा ही है। ये किस लिए यूज होता यस था, यस मैम। किसी को मैम। याद है ये किस लिए यूज होता था? पैराग्राफ को लेफ्ट पुश करने के लिए, राइट पुश करने के लिए। नो नो नो, कौन ये सा? जो ए के ऊपर छोटा सा इरेजर बना हुआ है ना, ये किस लिए यूज होता था? मैम जो हम ये चेंजेस रिमूव करते हैं करने के उसको लिए होता रिमूव करने के लिए हम ये यूज करते जी, हम अपने टेक्स्ट के ऊपर जो जो ट्रेनिंग करते हैं ना, वो सबको रिमूव करके उसे है। डिफॉल्ट जी। में ले आता है। बाकी सारी चीजें आई गेस सेम है। यहाँ पे आप जो है ना वो शेप्स कर सकते हैं, रेडीमेड शेप्स सच एज सर्कल, स्क्वायर, आप अपने शेप ड्रॉ करके आप उसमें लिख सकते हैं। और बाकी फिर आपके पास वो क्विक स्टाइल्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड ही। ओके, तो यस मैम। आपके पास यहाँ पे ये वाली सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद अगर आप इंसर्ट में जाएं, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड का। टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने किया था एमएस वर्ड में। ओके, स्क्रीनशॉट, आप यस स्क्रीनशॉट में मैम। क्या होता है कि आप इसको क्लिक करें। आपने ऐसा किया कि आपने ना कोई भी रूम से आपने कोई आर्टिकल निकाला है, अब उसके अंदर एक डायग्राम है। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन में वो डायग्राम आ जाए। ओके, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, और देखें उसने आपको अवेलेबल विंडोज दे दी हैं। आपके पास ये वाली विंडोज अवेलेबल है। तो मैं इसे कहती हूँ मेरी इस वाली विंडो का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो उसने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। यस मैम। अगर हम इसमें जाएं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ओके, अब मेरे पास मेरी स्लाइड में ये आ गया, सही है। यस मैम। इसके बाद यस है जी यस मैम। फोटो एल्बम। क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर योर फेवरेट फोटो कलेक्शन। के आपकी कोई भी फोटो कलेक्शन है, तो आप मतलब आपके पास पूरा एल्बम है, तो आप उसे वो यू नो उसे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब वो एक स्लाइड शो बन जाएगा आपकी पिक्चर्स का। सो ये इस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी वही हेडर एंड फूटर, हर स्लाइड के ऊपर नीचे आप कुछ भी ऐड करें आपको सेम शो होगा। देन आपके पास वर्ड आर्ट आ जाता है, इस तरह से सिंबल्स हैं वो आपको जो मैथ्स के लिए चाहिए होंगे, आपको अगर वो ऐड करने हैं आप वो कर सकते हैं। वीडियो ऐड करनी है, वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है स्लाइड में, आप इवन वो भी कर सकते हैं। और आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आप वो भी किसी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ये देखिए यस मैंने मैम। यहाँ पे किया ओके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अब ये मेरा वर्ड वाला ओपन था ना, तो वो कह रहा है कि यहाँ से जी। मैं एरिया सेलेक्ट करूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और मेरे पास वहां पे आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इसके बाद आपके पास डिजाइन है। डिजाइन टैब को हमने पहले देख लिया कि इसमें आपके पास क्या है। स्लाइड्स। आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स बनी है, स्लाइड्स के आपको डिजाइन ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो आप अगर ये सिलेक्ट कर लें तो आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको बस उसके अंदर अपनी अपनी चीजें ऐड करनी है, बाकी सब कुछ तकरीबन सेम रहता है। अब इसमें आपके पास क्या है जी, ट्रांजिशन, कि आपने एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाना है अगर, तो आप वो कैसे ओपन होगी। अब ये देखें मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं, वो इस तरह से ओपन हो रही है।
फेड करूंगी तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पे भी करके मैं फेड कर देती हूँ। तो अब एक और बहुत मजे की चीज है। यहाँ पे आपको पास आएगा साउंड, यहाँ पे आपको बहुत से साउंड दिए गए हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लॉज। ओके, अब आपकी कोई भी अगर स्लाइड है ना, आप चाह रहे हैं कि वो आपको एज अ स्लाइड शो हो, तो मैं इसको कर देती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। और अब ये आपको एक पूरी जो है ना वो स्लाइड शो हो गई। ओके, तो अब इसको देखते हैं। मैम अब मैंने अगर नेक्स्ट स्लाइड करनी है, तो आपके जो एरो बटन्स होते हैं ना, उससे मैं वो नेक्स्ट वाला क्लिक करूंगी। मैं वो क्लिक करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होगी। आपको ओके मैम, अप्लॉज की आवाज आई है? म्यूजिक की आवाज नहीं आई। ओके, एक मिनट बस मैं करती हूँ अभी। अब आई है? यस मैम। यस मैम, अब आइए। ओके, तो मैं क्या किया था, मैंने लास्ट स्लाइड पे वो शो किया था ना, तो MS पावर पॉइंट वाली स्लाइड आपके पास ओपन है। आप अगर मैं नेक्स्ट करूंगी तो आपको फिर से वो आवाज आएगी। ओके मैम, तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। व्यू प्रेजेंटर व्यू, जो काम हमने यहाँ से किया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब आपको वो प्रेजेंटर व्यू, सॉरी ये और चीज है। Presenter view shows the full screen slideshow on one monitor and a speaker view on another monitor, showing a preview of the next slide. Your speaker notes. ओके, अभी यहाँ पे हमें ये वाली शो हो रही है और यहाँ पे हमें ये वाली जो है वो स्लाइड शो होंगे। इसको अगर ऑफ करके हम करें तो फिर भी ये सेम है। ऑलराइट, अब इसके बाद आपके पास, पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डिजाइन एंड देन ट्रांजिशन। अब हमने ट्रांजिशन को देखा ना, तो हम जब इसको हम प्रेजेंटेशन मोड में गए थे तो आपके पास पहले ब्लैक स्क्रीन होती थी, फिर आपके पास वो ऐसा ऐसा आपकी जो स्क्रीन थी वो अपीयर होती थी, ऐसा ही था। यस मैम, हम्म, आप इसको अगर चेंज करके देख लें, आप इसको स्प्लिट पे करके देख लें, यस मैम। तो वो आपके पास डिफरेंट तरीके से अपीयर होगी। वेट अ मिनट, मैं इसको नो साउंड पे करूँ सबसे पहले तो। मैम साउंड पे कस्टम भी हो सकते हैं साउंड, या सिर्फ यही जो दिए हुए हैं? अदर साउंड, आप अदर साउंड में जाएं और वो आपसे आपसे आपका साउंड ले लेगा। ओके मैम, ओके, फिर यस मैम, आप इसकी ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर तक आपको वो आवाज आती रहेगी। ओके, मैंने इसको स्प्लिट पे किया, इसको नो साउंड पे कर देते हैं, डिस्टर्बिंग है थोड़ा। ऑल राइट, अब मैं क्या करूंगी, इसको भी मैंने किस पे कर दिया, स्प्लिट पे। और अब हम इंसर्ट जो है उस, सॉरी, हम स्लाइड शो पे जाके इसको दोबारा से देखते हैं। ओके, मैम कुछ चेंज चेंजेस होने की आपको नजर ड्यूरेशन आए? जो है वो, चेंजिंग होने की जो ड्यूरेशन है वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपको तो टाइमिंग दी हुई है ना, आप उससे कर सकते हैं। जी जी, ये ये ड्यूरेशन है। देख यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम, ये आपके पास ट्रांजिशन के इसकी ड्यूरेशन है कि जी आपकी जी ट्रांजिशन मैम, कितनी देर में हो रही है। ओके, मैं इसको अगर ओके इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अब 3 सेकंड कर दिया, तो आप अगर इसको दोबारा से व्यू करके देखें तो आपको ये, सॉरी, स्लाइड शो पे जाएं और फ्रॉम बिगिनिंग करें। अब ये देखें वो थोड़ा स्लो हो गया है प्रोसेस। ओके, यस मैम, अब ज्यादा यस देर मैम, लगी है उसको, हमारी रियल जो स्क्रीन है उसको अपीयर होने में ज्यादा टाइम लगा। ओके मैम। मैम ओके, तो साउंड की कोई ड्यूरेशन नहीं है?
नहीं, साउंड की नहीं है। आई थिंक सो साउंड की नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आई अभी। तो अब भी आपके पास एक और भी है कि आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। मतलब आपने एक सॉन्ग स्टार्ट कर लिया, आपने अपनी स्लाइड की ट्रांजिशन की ड्यूरेशन सेट कर ली, और आप इसको अप्लाई टू ऑल करें और आपके सारी स्लाइड्स पे हो जाएगा। ओके। ओके मैम। अब वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आपने जाना हो तो उसके लिए आप ऑन माउस क्लिक के, अगर आप अपने माउस को क्लिक करें और वो आगे चले जाए, और फिर आप इसको भी चूज कर सकते हैं आफ्टर कितने सेकेंड्स आप चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड जो है वो 20 सेकेंड्स के लिए अपीयर हो। ओके। और अब अगर मैं इसको स्लाइड शो पे करके देखूं, तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अपीयर हो गई है। ओके। ओके मैम। यस मैम। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम, समझ आ रहा है। ओके। अभी फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है एनिमेशन। ये जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्लाइड शो देखते हैं। स्लाइड शो में अब ओके। आपको, जैसे हम स्लाइड शो पहले इतनी दफा यूज कर चुके हैं, तो फिर भी आपको इसका बता देती हूँ। स्लाइड शो में आपके पास क्या होगा कि आपको ये बिगिनिंग से, स्लाइड शो में अभी देखें आपके पास जो स्क्रीन अपीयर हो रही है, ये आपके पास है एमएस पावर पॉइंट, और आपकी दो स्लाइड्स जो हैं आपको ऐसे शो हो रही हैं कि आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। आपको अपनी स्क्रीन पे ये वाले सारे टूल्स भी अपीयर हो रहे हैं, और साइड पे ये स्लाइड्स भी अपीयर हो रही हैं। ऐसा ही है। अब आप यस चाहते मैम। हैं, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है किसी भी प्रोजेक्टर के साथ, और आपको पूरी क्लास के सामने ये चीजें प्रेजेंट करनी है। मतलब आपको अपनी स्लाइड्स जो है इनको प्रेजेंट करना है। तो ये जो व्यू है आपका, वो ऐसा है, वो आपका यहाँ पे जो है ये आपकी स्लाइड प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, ये सारे टूल्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका ये जो आपकी स्लाइड है ना, सिर्फ ये अपीयर हो। तो फिर उसके लिए वो यहाँ पे आप ये देखें ग्रुप बना है स्टार्ट स्लाइड शो, कि आपकी जो पूरी स्क्रीन है उसके ऊपर आपकी स्लाइड्स आएंगी, और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और आपकी स्लाइड्स अपीयर होती जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि फ्रॉम बिगिनिंग से करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से ऑनवर्ड सारी स्लाइड अपीयर होंगी, फ्रॉम करंट स्लाइड से करेंगे तो अभी आप जिस स्लाइड पे हैं इसके बाद आपके पास सारी स्लाइड्स अपीयर होती जाएंगी। अगर आप ये करें कस्टम स्लाइड शो, शो ओनली द स्लाइड्स यू चूज, अगर आपने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हुई हैं और आप चाहते हैं कि उनमें से कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको प्रेजेंट करनी है और कुछ हैं जो आपको नहीं प्रेजेंट करनी, तो आप इसमें सिंपली क्या करते हैं कि आप एक कस्टम स्लाइड शो करते हैं, और यहाँ पे आपके पास, just give me a minute। अभी हम इसमें मोर और स्लाइड्स ऐड करेंगे और हम फिर इसको देखेंगे। सेटअप एडवांस ऑप्शंस फॉर द स्लाइड शो। अब इसको देखते हैं। आप इसमें है जी प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, और आपके पास इसमें और बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। लूप कंटिन्यूस अंटिल ईएससी। अब इस अगर आप ये चूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जी आप जब तक वो ईएससी का बटन होता है आप उसको नहीं प्रेस करेंगे तो आपके स्लाइड जो रिपीट पे एक दफा एंड होंगी और पहले से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, और इस तरह होता जाएगा। तो आप अपने उसको शो करने के लिए अपनी स्लाइड्स को ये सारे कर सकते हैं। स्लाइड शो मॉनिटर है आपके पास। अब ये प्राइमरी मॉनिटर करके देख लें या फिर ऑटोमेटिक करके देख लें, तो आपके पास ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये आपके पास स्लाइड शो से रिलेटेड यहाँ पे होगी। ओके। ओके मैम। अब इसके बाद आपके पास आएगा रिहर्स टाइमिंग्स भी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड।
As you rehearse your presentation, PowerPoint will record how much time you spend on each slide. Once you get the timings right, you can use them to run the show automatically. अब क्या करेगा, रिहर्स टाइमिंग में आप इसकी रिहर्सल करेंगे। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं इस तरह से, तो आप ये क्या करेगा, नोट करता रहेगा। यहाँ पे देखें रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये नोट करता रहेगा कि मैंने एक स्लाइड को प्रेजेंट करने में कितनी देर लगाई है, तो ये अपने पास रिकॉर्डिंग सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको एक्चुअल में प्रेजेंट कर रही होंगी तो ये मेरी स्लाइड्स को उतनी देर बाद चेंज कर देगा। इज दैट क्लियर? मैम अगेन समझाइएगा, जी। दोबारा समझाइएगा। अब ये देखें, मैंने एक स्लाइड ओपन किया, आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैम यस आप मैम। इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं अभी इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें नेट का प्रॉब्लम था तो आप इसे दोबारा। फेसबुक पे आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वहां पे भी सुन सकते हैं। वैसे अभी हम इसको कर रहे हैं। ओके, अभी आपके पास ये है रिहर्स टाइमिंग। अब इसमें क्या है कि मैं रिकॉर्ड करूंगी, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने अपनी जो एक प्रेजेंटेशन देनी है, मैं प्रेजेंटेशन से पहले उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। अब यस मैम। जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं इसको ऑन कर दूंगी रिहर्स टाइमिंग। अब इसमें वो क्या करेगा कि जितनी देर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे सामने एक स्लाइड ओपन है और मैं जितना टाइम उस स्लाइड पे लगा रही हूँ ना, ये सारा रिकॉर्ड करता जाएगा। और फिर क्या करेगा कि जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी ना, तो ये देखेगा कि मैंने कितने टाइम में एक स्लाइड कवर किया, ठीक है। और बाद में वो ओके मैम। रिकॉर्डिंग अपने पास सेव कर लेगा। और जब मैं इसको प्रेजेंट करने लगूंगी, ये ऑटोमेटिकली मेरी जो स्लाइड्स होंगी इनको उतने टाइम में चेंज कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? मैम जरा करके दिखाइएगा। जी कर रहे हैं, देखें रिहर्स टाइमिंग किया, मेरे पास यहाँ पे ऊपर रिकॉर्डिंग शो हो रही है ये। यस मैम। अब ये रिकॉर्ड हो रही है हमारा जो है, इस पे मैं 10 सेकेंड्स लगा रही हूँ, ओके। और अब मैंने अपनी ओके। नेक्स्ट वाली स्लाइड शुरू कर दी है। मेरी स्लाइड जब पूरी हो गई है अपीयर, ये देखें उसने उसने अपने पास नोट किया हुआ है कि मैंने अपनी जो पहली स्लाइड थी वो मैंने 10 सेकेंड्स के लिए किया, और ये तो मेरी लास्ट स्लाइड है ना। तो अगर मेरे पास यस ऐसे मैम। आगे भी स्लाइड्स होती तो वो बारी बारी सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सेव करता जाता। ओके। ओके मैम। अभी मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो, just give me a minute। अब यहाँ पे आप अपनी जो पूरी प्रेजेंटेशन है आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके। ओके मैम। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से स्लाइड शो करके देखते हैं। मैम इसका काम यही है कि हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसे बताने में कितना टाइम लेते हैं और ऑटोमेटिक जो है वो अगली स्लाइड आ जाएगी उतने टाइम के बाद। जी, ऐसा ही होगा। ओके। आपके पास अगर आपने अब आपके पास हाइट स्लाइड है, तो अगर आपने कुछ प्रेजेंट करना है
तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको एक स्लाइड है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको कर लेंगे हाइट स्लाइड, और उसके बाद आपको बाकी जो प्रेजेंट करनी है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके मैम। यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का ना थोड़ा और देखते हैं। आई गेस ये इस तरह से नहीं काम करता है कि आप बाद में जब कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको चेंज कर देगा। आई थिंक ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, जैसे एक स्टॉप वॉच काम करती है ना, आप देख सकें कि आप एक स्लाइड पे इतना टाइम लगा रहे हैं, ये कितना टाइम लगा रहे हैं। जी ओके। जी यहाँ पे कहीं जी पे मैम। भी ये नहीं आ रहा है कि अब आपको अपनी जो है वो स्लाइड शो में आपको उतनी टाइमिंग्स में अपनी स्लाइड चेंज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। ओके मैम। स्लाइड्स आप खुद ही चेंज करेंगे, लेकिन ये बस आपको देखने के लिए है कि आप एक स्लाइड पे कितना टाइम देते हैं, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके ऑलराइट। मैम, स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच का काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। ओके मैम। तो ये वाला जो टैब है ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये फ्रॉम करंट स्लाइड, ये जरा एक दफा एक्सप्लेन करिएगा। हाँ ये है कि अभी ना मैं ऐसा करती हूँ, इसमें कुछ और स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। गिव मी अ मिनट। गिव मी अ सेकंड। मैम स्लाइड जी। होम पे नहीं था, स्लाइड होम जी पे वो नहीं था। होम पे ही था। मैं अभी एक और न्यू टूल स्लाइड। ढूंढने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, लेकिन हम उसको देखते हैं बाद में, अभी पहले हम न्यू स्लाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने अपने पास 3 और स्लाइड्स ऐड कर लिया हैं। अब मैं इसके ऊपर भी कुछ लिख मैम ये देती सिर्फ हूँ। एक ही किस्म की स्लाइड होती है या और भी इसमें कोई डिफरेंट है? सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक ही किस्म की होती है स्लाइड या डिफरेंट होते हैं, जैसे कॉलम शेप में हो जाती है और दूसरे भी होते हैं, कंटेंट हो जाता है और सब कंटेंट हो जाता है, सब टाइटल हो जाता है। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये पैराग्राफ की शक्ल में हमारे सामने स्लाइड बनी हुई है ना, जी। ऊपर हमारा टाइटल आ जाएगा और नीचे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। मैं कहना चाह जी। रहा हूँ कि हमारे पास ऐसी कोई स्लाइड है कि ऊपर हमारा टाइटल आ जाए और नीचे कॉलम शेप आ जाए। नीचे कॉलम शेप आ जाए मतलब कि आपके पास टेबल बना हो इस तरह से? जी जी मैम। हाँ तो उसके लिए अब देखें, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट है ना, आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करें तो बन गया। मैम स्लाइड के ऑप्शन पे जाइएगा, न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे। न्यू स्लाइड। जी, ओके। यहाँ पे ये जो एरो बना मैं हुआ वो है यहाँ पे स्लाइड क्लिक लेआउट कीजिएगा। की बात कर रहे हैं। जी, ऑल ये राइट, मैं बात स्लाइड कर रहा लेआउट हूँ। की। हाँ तो जी, ये देखें आपके पास ब्लैंक है जो इसमें दूसरे कॉलम टाइप है। ऑल राइट,
मुझे आ गई है समझ आपकी बात की। तो इसमें आप ये कर सकते हैं सिलेक्ट कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकती है। टाइटल एंड कॉन्टेक्ट आपके पास, सेक्शन हेडर हो सकता है, टू कंटेंट हो सकते हैं आपके नीचे, आपको नीचे दो वो चीजें करनी है, कंपैरिजन आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके। ओके मैम। यस मैम। इसके बाद हम देख रहे थे अभी, सॉरी, स्लाइड शो को देख रहे थे। अब हमने देखना था कि फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड को देखना था। अब अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग से करेंगे, मैं स्लाइड शो स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। पहले हम कौन से स्लाइड पे थे? हम न्यू स्लाइड्स में से किसी एक पे थे, और मैंने किया कि फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब उसने क्या किया कि उसने पहली स्लाइड से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यस मैम। ओके। अब अगर मैं इसको करती हूँ और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। ओके। और अब मैं कहती हूँ कि मैं सेकंड स्लाइड पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड। तो उसने उसी स्लाइड से स्टार्ट किया, उसी स्लाइड से ऑनवर्ड प्रेजेंट करता जाएगा। ओके मैम। अब ये क्लियर है? यस मैम। ऑल राइट। अब आपके पास, आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्रेजेंटेशन है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। मैम जब हम ट्रांजिशन या एनिमेशन ऐड करेंगे, ये तब भी स्टार्स आएंगे जो एक दो तीन चार पांच ये जो नीचे स्टार्स लगे हुए हैं, ये एनिमेशन ऐड करने से आते हैं? ये एनिमेशन का बता रहे हैं। आपके पास और भी ओके। एनिमेशंस हैं, आप इनमें से भी कोई देख सकते हैं। यहाँ पे ओके। मैंने अप्लाई टू ऑल किया था ना, तो मेरी जो वो थी ट्रांजिशंस वो सारी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली हो गई थी, वरना आपको एक एक स्लाइड पे करनी पड़ती थी। ये अप्लाई टू ऑल। ओके। यस मैम। सर हतीम, आप मीटिंग में हैं? जी मैम। यहाँ पे कंबाइन का एक टूल था, मुझे अभी मिल नहीं रहा। कंबाइन लाइक किस चीज़ के लिए? स्लाइड्स को कंबाइन करने के लिए। ओके, व्यू टैब में जाए, आई थिंक वहाँ पर होगा वो। आई थिंक नहीं है? यहाँ भी नहीं, आप सर्च कर लें ऊपर, कभी वहाँ से मिल जाए। चले, मैं इसको भी दोबारा देखूंगी। ऑल राइट। अभी के लिए हमने स्लाइड शो पूरा देख लिया, अब हम रिकॉर्ड को देख रहे थे। अब रिकॉर्ड में आपने क्या किया कि फ्रॉम बिगिनिंग आपने जो है वो चीजें रिकॉर्ड की। जी और मैम। करंट, आप करंट स्लाइड से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप क्या होगा, आप अपने जो स्क्रीन पे जो भी आप लोग अपने स्क्रीन पे कर रहे हैं, आप वो सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे वो जी। दोबारा से होगा। अब जैसे मैं इसको करती हूँ और मैं एरिया अपना सेलेक्ट एरिया है और रिकॉर्ड पॉइंटर, मैं अभी बेसिकली अपना पॉइंटर रिकॉर्ड करती हूँ। ओके। ओके। मैंने पॉइंटर पे क्लिक किया। आई थिंक पहले हमें एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट एरिया दोबारा से करते हैं, ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं रिकॉर्ड पॉइंटर में अपना पॉइंटर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके।
अब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब ये मेरी जितनी मूवमेंट्स हैं ये सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर मैं ऑडियो पे करूंगी तो मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही होगी। ऑलराइट, अब मैं इसको क्लिक करूंगी ओके मैम। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अभी अब इस ओके एरिया मैम। में आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, आप रिकॉर्ड पॉइंटर कर रहे हैं, आपका पॉइंटर जहां जहां मूव हो रहा है वो सारा कुछ हो रहा है। आपने जिस चीज को सेट किया है ये सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें मेरी जो ये वाली ओके मैम। रिकॉर्डिंग है ना, ये मेरे पास चली गई है इस स्लाइड में। और यहाँ पे आपके पास प्ले का बटन है। अभी अब इस एरिया और यहाँ पे मेरी जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड हुई हुई है। सो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यस मैम। स्टार्ट है। ठीक है, आपके पास ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, यस मैम। मैम ये जो साथ में प्ले के बटन है, एनिमेशन पे जब हम गए थे तब उस पे प्रीव्यू का बटन था, तो हम इसे वहां से भी प्ले कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। फिर देखते हैं। अभी अब इस एरिया में आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, आप रिकॉर्ड पॉइंटर कर रहे हैं, आपका पॉइंटर जहां जहां मूव हो रहा है वो सारा कुछ हो रहा है। आपने अब अब इसमें क्या है कि वो आपको प्रीव्यू में क्या कर रहा है वो सारी चीजें आपको दोबारा से करके दिखा रहा है कि आपकी एक स्लाइड में क्या क्या हो रहा है। अगर ओके आप मैम। अभी अब इस एरिया में आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो अभी अब इस एरिया में आपकी अभी अब इस एरिया मैम में आपकी फर्स्ट पे रिकॉर्डिंग जो है जाइएगा, वो स्टार्ट। जी, पहली स्लाइड पे, पहली स्लाइड पे जाइएगा। ओके, फर्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। ओके। अब इसमें इसमें भला क्या है कि अब ये आपकी प्रीव्यू के ऑप्शन नहीं दे हाँ, अब ये एनिमेशन के ऑप्शन नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है ना यहाँ पे जो आपको मूव होती हुई शो होगी। इस वजह से एनिमेशन आपके पास तब मगर आएगी मैम जैसे कि हमने ये यहाँ वीडियो है। एनिमेशन तो लगाई हुई है। जी, मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ एनिमेशन तो लगाई हुई है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, सारी वो स्लाइड पे लगी हुई है। एनिमेशन नहीं है, वो एनिमेशन नहीं है, वो बस ये है कि तो आपकी एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड, आप जब स्लाइड चेंज करेंगे ना उन दोनों स्लाइड्स के दरमियान में एक ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगते हैं। ये वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। ओके। एनिमेशन वो है कि तो ये आपकी प्रीव्यू स्लाइड पे के चल सकती है, यहाँ भी ट्रांजिशन पे प्रीव्यू है, जैसे ट्रांजिशन पे भी प्रीव्यू है। हाँ है। तो अगर आप इसको देखें ट्रांजिशन पे है ना प्रीव्यू, जी। आया समझ में? वो इसे उसने हम क्या वन से किया स्टार्ट कर। जी। कि आपने आपकी वो जो स्लाइड है वो अपीयर कैसे होगी बस ये दिखाया। और अगर हम इस पे जी। एनिमेशंस में जाएं तो वो आपको दिखाएगा कि जी। इसमें के कौन कौन से मूवमेंट्स कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, जी मैम। अगर मैं इसको फेड कर देती हूँ तो वो ऐसे होगा, ये अपीयर कैसे होगा कि मतलब आपकी जो एनिमेशन है इसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग है यही एनिमेशन है ना, तो वो यस आपको मैम। इसमें ये बता रहा है। ठीक है, यस मैम। अब ये देखें, मैम एक तो ये ड्यूरेशन है, ये ऑटो है, और एक ये डिले है। डिले क्या चीज है? इसको भी देखते हैं। एनिमेशन डिले, प्ले द एनिमेशन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स। कि आपकी जो एक एनिमेशन है ना वो होगी स्टार्ट ऑन क्लिक, एनिमेशन टाइमिंग व्हेन शुड ओके। एनिमेशन प्ले after mouse click at the same time as the previous animation after the previous animation is done। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं आफ्टर प्रीवियस। मैं कहती हूँ कि मेरी जो है वो प्रीवियस एनिमेशन के बाद मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ड्यूरेशन इसने रखा हुआ है ऑटो पे। ठीक है, कि आपको यस मैम। सॉरी, यस, आपको वो ऑटो पे जो है आपका ड्यूरेशन अभी सिलेक्टेड है। डिले आप इसमें कितना देंगे, मैं इसमें 1 सेकंड का डिले दे देती हूँ। ठीक है, यस मैम। अगर अब आप इसको करके देखें, ऑन क्लिक करें अगर प्रीवियस है विद प्रीवियस यस है, तो हम इसको अभी ऑन क्लिक पे देखते हैं। अब मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ। एक बार हम इसको स्लाइड शो करके देखते हैं फ्रॉम बिगिनिंग।
अब इस एरिया में अब हमारी जो ओके नेक्स्ट मैम। स्लाइड है वो अपीयर हो रही है, ठीक है। यस मैम। फिर हम किसको डिस्कस कर रहे थे? मैम स्लाइड नंबर के बारे में बता रहे हैं। स्लाइड नंबर। मुझे लाइक जैसे स्लाइड के साथ में शो होता पेज 1 2 3 तो सर कि आपके एक एक स्लाइड के ऊपर हो पेज 1 पेज 2 इस तरह से। जी मैम ऊपर हो जाए या बॉटम मैम हो हम जाए। इसे मूव भी कर सकते हैं ना पेज को, जैसे हमने जो चौथे नंबर पे हमने फिर 2 पे लेके आना है, हम इसे 2 पे भी लेके आ सकते हैं। हाँ लेके आ सकते हैं आप इसको कभी होता सिंपली है ना कि हम। यहाँ से ड्रैग करें, इसको होल्ड करें और इसको जी। ड्रैग करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिसमें नंबर पे लेके यस जानी मैम। है आप उसको ले जाएं, लेकिन मैं इसको अभी अभी फर्स्ट पे रखूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। और इसके बाद स्लाइड नंबर्स का था, वेट अ मिनट। हाँ, हेडर एंड फुटर। अगर आप उसको हेड एंड फुटर में जाएं तो स्लाइड नंबर आप कर लें सेलेक्ट, स्लाइड और ये देखें आपके पास दूसरे स्लाइड पे 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके। ओके मैम यस मैम। ठीक है। इसके बाद आपको और किस चीज में कोई क्वेश्चन? रिकॉर्ड हम देख रहे थे, हमने स्क्रीन मैम हम रिकॉर्ड इस कर ली। मैम हम इस जो टेक्स्ट है इसे कलर किसका चेंज कर सकते हैं, और इसे क्या उसे कहते हैं, स्ट्रोक वगैरह भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जैसे स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक होते हैं, स्ट्रोक होता है। ये देखें, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जी। इसका ये कलर कर दिया। और फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाएं आप, जी। और इसमें आप ऐसा करें, इस पे आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अभी एक सेकेंड, ठीक है। होम पे जाएं, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया या? यस मैम। मैम इस पे ओके। ग्रेडियंट अप्लाई होगा तो क्या चीज? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में मुझे नहीं है आइडिया, इसको हम कल देखेंगे। ओके मैम। राइट, हमारा आज का जो टाइम है खत्म हो गया। MS पावर पॉइंट में हमने बहुत सी चीजें आज कवर की हैं। बाकी की जो कुछ चीजें यस रह मैम। गई हैं वो हम इसको कल क्लियर करके हम MS पावर पॉइंट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट। और अगर मैम किसी को, इसे यस जब हमने फाइल को सेव करना है, जब हमने फाइल को सेव करना है एक वीडियो की शेप में या पीडीएफ की शेप में, जब हम जी पीडीएफ की शेप में करते हैं तो पीडीएफ की शेप में तो हो जाती है। अगर हम वीडियो की शेप में करते हैं, हमारा अगर प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबी हो ना, तो हमारा 7 मिनट की वीडियो बन जाती है, और जी, एनिमेशन जो है वो भी बड़ी स्लो होती है। इसका क्या हल है? आज की जो मीटिंग है इसका टाइम तो कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम इसको कल देखते हैं। इज दैट ओके? ओके मैम। ओके मैम। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई ओके क्वेश्चन मैम। हो तो आप लोग स्लैक पे बहुत पूछ शुक्रिया। सकते हैं या कल की क्लास में। ओके ओके मैम। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज। यू सो मच।